मेरे को ही देख रहा है, देखो मेरे को ही देख रहा है। मेरे भी ले ले। तुम्हारी राधा रानी अकेले हो जाएगी ना। चलो जल्दी जल्दी अंदर ले चलो चलो। अंदर चलो चलो। तुम लोग जोड़ी में चलो। हर प्रकार के ब्रह्मा जी ने हिंदू समाज में मरीचि अत्रि बृहस्पति प्रहत को परिवार विशिष्ट नाम दिया गया है। भक्त को भी भगवान के अच्छे कार्य करने वाले को भी जब बुरा बोलने लग जाए, चोर बोलने लग जाए, तब आवश्यकता हो जाती है समाज के अलग अलग धाराओं में चलने वाले लोगों की एकता का। अब वो समय आ गया है, हम एक हो जाएं और एक होकर के जब हम प्रहार करते हैं तब धराशायी लंका नगरी भी हो जाती है। इन भृगुवंश में भगवान परशुराम का आगमन हुआ। थोड़ी सी भगवान परशुराम के जन्म के विषय में मैं आपको बता दूं। मूल अवतार जिसमें भगवान परशुराम का हुआ, जब एक आतताई, जब एक मदांध राजा एक महान सद्गुरु की कृपा पात्र होने के बाद उपद्रव मचाने लगा, समाज को शत-विक्षत करने लगा, समाज को परेशान करने लगा, अपने अहंकार का हुंकार भरने लगा। ऐसे में उस आतताई राजा का सर्वनाश करने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ परशुराम। भृगु महाराज के महान तपस्वी भृगु महाराज से कौन परिचित नहीं है? सब परिचित हैं। भगवान स्वयं भृगु महाराज के चरणों का स्पर्श करते हैं, वो है ब्राह्मण की ताकत। जब भगवान भृगु ने नाराज होकर परीक्षा करने गए थे, भगवान नारायण के वक्षास्त्र पर चरण का प्रहार कर दिया, तब नारायण ने भी कहा कि मालिक आपके चरण बड़े कोमल हैं। बड़ी सेवा की उसने, बड़ी तपस्या की और दत्तात्रेय भगवान की कृपा पाया। उसके बाद तो उसके भीतर वो अभिमान आया, वो अहंकार आया, अपने से अब गाधी राजा की बेटी। लेकिन गाधी राजा ने सोचा कि ये हाथ में लकड़ी का कमंडल लेकर आने वाले बाबा जी और मेरी बेटी कहाँ राजकुमारी, मैं कैसे दे दूं? और मना करो तो भस्म कर देंगे। वो सामर्थ्य होता था पहले ब्राह्मणों में कि एक बार जो वचन से कह दिया तो भगवान की भी हिम्मत नहीं होती थी कि ब्राह्मण के वचन को काट दे। उसका कारण, ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो बाद में लेते थे, पहले शास्त्र का ज्ञान, पहले धर्मानुकूल आचरण। शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, स्वयं की तपस्या को इतना बढ़ा लो
कि परमात्मा तुमसे स्वयं आकर पूछने लगे कि बताओ आपकी क्या इच्छा है। हम अपनी आप में खुद इतने सामर्थ्यवान हैं। हमने गायत्री मंत्र छोड़ दिया, हमने त्रिकाल संध्या छोड़ दी, हमने मस्तक पर तिलक छोड़ दिया, हमने मस्तक पर भाल पर तिलक छोड़ दिया, सिर पर हमने चोटी छोड़ दी। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज पर यज्ञोपवीत धारण नहीं करता। हमारे पतन का कारण कोई और नहीं है, ध्यान रखना। हमारे पतन का कारण हमारी स्वयं की कमजोरी है, हमारी स्वयं की अपनी आलस्यता है। मुसलमान मस्जिद में नमाज करने जाता है तो टोपी पहने हुए शर्माता नहीं, उसको कोई और नहीं लगता। आधी टांग का पैजामा पहनने में उसको कोई शर्म नहीं आती। लेकिन ब्राह्मण को मस्तक पर चोटी रखने में, मस्तक पर तिलक लगाने में और यज्ञोपवीत पहनने में शर्म आने लगती। ये बाहर Bye.